अपना बार सेट करना होगा, क्योंकि नॉर्मली जब जीसीसी कंट्रीज़ में लोग आते हैं ना, तो जो पीछे घर वाले होते हैं वो समझते हैं कि अब फ्लड गेट्स खुल गए हैं पैसों के। जैसे वो जहाज़ में भी कहते हैं ना कि अगर कोई टर्बुलेंस आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाएँ, बच्चों को भी बाद में देखें। सो ट्रैवलिंग के बारे में लोग कहते हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपका विज़न बड़ा होता है, आपको नए-नए लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, आपको जो आपने अपनी एक छोटी-सी दुनिया बसाई हुई होती है एक जगह पर, वो थोड़ी-सी बड़ी होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ट्रैवलिंग तो मैं ये नहीं कहता कि ट्रैवलिंग ना करें, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, मैं खुद भी ट्रैवल करने को प्रमोट करता हूँ। लेकिन उससे आसान तरीका और उससे ज़्यादा आई वुड से कि सस्ता तरीका लोगों से आउटरीच करने का वो ये है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे सामने लेके आना शुरू कर दें और लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू कर दें। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे ख़्याल से जो मुझको इंटरैक्शन की वज़ह से जो मेरा विज़न बढ़ा है और जो मेरे पास नॉलेज आना शुरू हुई है, लोगों से इंटरैक्शन करने की वज़ह से, वो मेरे ख़्याल से ट्रैवलिंग से नहीं आ सकती थी। तो बहुत सस्ता तरीका है, लोगों को मैं कहता हूँ कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करें और अपनी जो सोशल मीडिया है उस पे काम करें। इंस्टाग्राम पे काम कर लें, लिंक्डइन पे बहुत इम्पोर्टेंट है वो काम करना। ख़ैर एनीवेज़ अभी मेरे पास एक ईमेल आई थी सऊदीया से, तो मैं उसको रीड कर रहा था, तो मैंने कहा इसको मैं इसके अंदर शामिल कर लेता हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि सऊदीया बाय द वे बहुत एक मेरे लिए यूनिक किस्म की जगह है, जहाँ से जो व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूट्यूब व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सऊदी और कतर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से मेरा हाईएस्ट एवीडी बनता है। यानी कि व्यूअर्स तो मेरे ज़्यादातर यूएई से होते हैं या थोड़ा बहुत पाकिस्तान से होते हैं। लेकिन जो उसके बाद जो सबसे बड़ा और इंडिया से भी होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देर तक मुझे देख रहे होते हैं लोग, जो एंगेज्ड लोग होते हैं, वो सऊदी और कतर से होते हैं। ऑल्दो कि नंबर ऑफ व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एंगेज्ड यूज़र्स वही होते हैं। तो वहाँ से मुझको इस तरह की ईमेल्स आ रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली सऊदीया में मैं हूँ नहीं खुद, और मुझे वहाँ की जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। मैं जितना भी आप लोगों को बताता हूँ, वो यूएई के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। थोड़ा-सा वो जो जगहें बता रहा होता हूँ, लेट्स से सर्वा या स्मार्ट क्राउड या गेटस्टेक या लेट्स से बराका या इस तरह की जो भी टूल्स बता रहा होता हूँ उनको मैं यूएई के हिसाब से बताता हूँ। जब सऊदी अरब में जो लोग होते हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ा-सा फ्रिक्शन आ जाती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। खैर वो मैं मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ। अभी हम इस ईमेल के ऊपर डायरेक्टली चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है ऑलरेडी वीडियो बनते हुए। तो ईमेल में उन्होंने कहा था कि डियर मिस्टर वली, हैव जस्ट रिसेंटली केम अक्रॉस योर सोशल्स एंड आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड बाय योर कंटेंट, विल बी ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट नॉलेज as much as possible moving forward. However, since I'm currently based in Saudi and not in UAE, if possible, kindly need suggestion on how to maximize generate wealth based on my circumstances. अच्छा, बैकग्राउंड उन्होंने बताया था। बैकग्राउंड अच्छा, मैं नॉर्मली अपना ईमेल्स के अंदर जो आइडेंटिटी है वो छुपा लेता हूँ, ताकि लोगों को ना पता चल सके। लेकिन इस केस के अंदर एज़ सच कोई बहुत मेजर कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इनका नाम तो एटलीस्ट नहीं ले रहा, लेकिन थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड इनका ये है कि 26 इयर्स ओल्ड, अनमैरिड मेल हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बाय प्रोफेशन, ग्रेजुएट फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, 2019 के अंदर किया है इन्होंने। अच्छा, वो एक एक रीज़न ये भी था इस मेल को इस तरह से पढ़ने का। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक ब्रोक इंजीनियर्स के टाइटल से एक वीडियो बनाई थी, वो जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने कार्ड पे लगा दी है इस वीडियो के बाद, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंजीनियर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली बनाई थी। और अच्छा, उसके बाद कहते हैं, और फिर दूसरी बात ये है कि ये यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, वो भी मेरी ही यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर से जिससे मैंने पास आउट किया था कराची में। मूव टू सऊदी स्टार्ट ऑफ 2022। अच्छा, सऊदीया में ये 2022 से रह रहे हैं, करंटली वर्किंग इन ऑपरेशंस, एक सर्टेन इंडस्ट्री के अंदर। 8000 सऊदी रियाल इनकी सैलरी है, और बिफोर मूविंग टू सऊदी उनकी जो सैलरी थी वो 90,000 रुपीज़ थी पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, सोल ब्रेडविनर ऑफ द फैमिली, सो हैव टू सपोर्ट पेरेंट्स बैक होम एंड सिबलिंग्स एजुकेशन। About 55,000 dirhams in saving and used car bought in cash, value amounting to 25,000 Saudi Riyal. No other loans, liabilities, alhamdulillah, so far. I realized that I am currently underpaid and I'm trying to upskill myself to transition to perhaps a better role via certifications like PMP done, PMP उन्होंने कर लिया, and IT etc. Since my current industry doesn't really pay well. Masters at the moment is not possible due to financial constraints and my current location. How to go about investing to generate wealth so that I don't turn out to be broke like my parents, and perhaps have the same lifestyle as my wealthy cousin, who are mostly finance chartered accountants and accountancy professionals.
Is investing in mutual funds or Mizan savings account a wise move? Any other alternate based in Saudi or others? Also, since you are an engineer from NID yourself, any advice on how to improve my profile personally for the future and perhaps break into better paid roles? Thanks in advance if you read the whole thing. नाम उन्होंने लिखा आखिर में और उसके बाद लिखा है a frustrated middle class engineer who is utterly disappointed in himself. तो इसकी वजह देखें, इस ईमेल को पढ़ने की 3 वजह मैंने बता दी आपको। एक तो ये कि ये सऊदीया की से थी और काफ़ी अच्छी रिटर्न थी। और सऊदीया वाले जो व्यूअर्स हैं उनको मैं उनकी ईमेल्स पढ़ता हूँ पूरी, बल्कि ईमेल्स तो सारी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अक्सर अपने चैनल के ऊपर वो पढ़ भी लेता हूँ वो ईमेल्स को। दूसरा ये कि ये सेम यूनिवर्सिटी से हैं जिससे मैं हूँ, और आखिर में जो उन्होंने लिखा जिस तरह से अटरली डिसअपॉइंटेड इन हिमसेल्फ, तो मैंने कहा ये लाज़मी बताना पड़ेगा कि ये कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है जितना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि इस वक़्त इनके पास ये 55,000 रियाल्स मौजूद हैं। इस 55,000 रियाल्स को अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट के अंदर, तो आपको ऑलमोस्ट 8%, तो सिंपली कोई मसला ही नहीं है रिटर्न मिलने का आपको, क्योंकि इवन रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर उतने रिटर्न्स बन जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसको जाके देख सकते हैं। सिंपल उसके अंदर भी आपको 8% रिटर्न मिल रहे हैं। अब वो बात अलग है पाकिस्तान में क्या मसला है, चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इस बारे में मैं मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ कि अपने पॉलिटिकल जो स्टैंसेस हैं, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से अलग करके रखें। अगर वो मिला देंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसके अंदर। खैर एनीवेज़, वो आपको आरडीए के अंदर, एनपीसी के अंदर 8% का रिटर्न मिल सकता है। आप अगर यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो अगले 16, 17, 20 साल तक आप ये सोच सकते हैं कि इन पैसों को आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इवन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको, अब मुझे ये नहीं पता कि आपकी बैकग्राउंड कंडीशन क्या है, जितना आपने लिखा है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ ये देना चाह रहा था कि 2009 में जब मैं आया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 20,000 दिरहम्स की सैलरी थी मेरी, और मेरे साथ और भी कुछ लोग आए थे जिनकी इतनी ही ऑलमोस्ट सैलरी थी। अनफॉर्चुनेटली उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी आज तक उतनी ही है, लेकिन वो वहाँ पर जब पाकिस्तान से आए थे, तो उस वक़्त उनके पास ये कैश सेविंग ऑलमोस्ट 55,000 दिरहम्स मौजूद थी। उसके बाद मैं अब तक की बात करूँ तो उन्होंने उस तरह से प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि कुछ बेवकूफ़ियाँ थी और कुछ उनकी कुछ अनलकी भी रहे थे वो, जिसकी वजह से अभी तक वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं अपनी जॉब में भी और अपनी वेल्थ क्रिएशन के अंदर भी। मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताऊँ कि अगर आप ये 55,000 दिरहम्स अगले 16 साल तक, मैं 16 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2009 में मैं आया था, 2014 अभी चल रहा है, तो 15-16 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो अगर 16 साल के अंदर ये 55,000 दिरहम्स सही जगह पे इन्वेस्ट होते, 8% एनुअलाइज़्ड रिटर्न के ऊपर, और इसके अंदर आप 1000 दिरहम्स ऐड कर रहे होते, तो आज वो 5.5 लाख दिरहम बन चुके होते 16 साल के अंदर। मैं जिन दोस्त की बात कर रहा हूँ, उन दोस्तों में से किसी के पास भी इस वक़्त 550,000 दिरहम्स का जो टोटल नेट वर्थ है वो नहीं है, और उसका रीज़न सिर्फ़ ये है कि उन्होंने बेवकूफ़ियाँ की हैं थोड़ी-सी। उन्होंने बिल्कुल मतलब अपनी लाइफ़ को सीरियस नहीं लिया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कोई बड़ी बात थी ही नहीं कि वो 5.5 लाख दिरहम्स बना सकते थे। आपके लिए भी आज से डाउन द लाइन 16 इयर्स अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ़ महीने के 1000 दिरहम ही सही जगह पे इन्वेस्ट कर दें और इन 55,000 दिरहम को भी सही जगह पे लगा दें, तो आपको ये समझ लें कि आज से 16 साल बाद 5.5 लाख दिरहम तो आपके बने-बनाए मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड, आप इन्फ्लेशन को भी लगा लें, कुछ भी कर लें, बहुत अच्छी अमाउंट होती है। बिल्कुल भी बुरी अमाउंट नहीं है। आप इसमें अपने आप को मतलब आप अपने आप को इसमें ये नहीं कह सकते कि आपने कोई गलत काम किया है। बड़े-बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी मैं जानता हूँ ऐसे, जो कि वैसे तो अकाउंटेंसी की बातें करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब पर्सनल फाइनेंस की बात आती है, तो सब लोग उस तरह से अपने कामों को बैलेंस नहीं कर पाते। अच्छा, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं एक छोटा-सा मैसेज दे दूँ, दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय टैप टैप सेंड के थ्रू अगर आप कोई पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी भेजते हैं, तो आपको 25 दिरहम्स का या $10 10 पाउंड्स का रेफरल बोनस मिल सकता है, जहाँ से भी आप भेज रहे हैं। आई डोंट नो कि सऊदीया में अभी तक इनकी सर्विस आई है कि नहीं आई है, लेकिन डिफरेंट और कंट्रीज़ से अगर आप भेजते हैं, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करके रेफरल बोनस आप ले सकते हैं। मैंने खुद सर्विस यूज़ की हुई है, सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत क्विकली पैसे मिलते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप यूज़ करके अपने पैसे आराम से भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, वेल्थ जनरेशन के लिए मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी एक्टिव इनकम क्या कर रही है। जो आपकी एक्टिव इनकम है इस वक़्त, वो 8,500 8,000 दिरहम, आपने जितना रियाल जो भी बोला है आपने इस वक़्त, आपने कहा है कि मेरे ख्याल से आपकी जो सैलरी है वो है
आई बिलीव 8,000 सऊदी रियाल, व्हिच इज़ नॉट वेरी हाई, बट स्टिल यू आर नॉट मैरिड, तो आप इसमें काफ़ी कुछ सस्टेन कर सकते हैं जब भी देख रहे हैं कि आपने 55,000 रियाल्स भी सेव कर लिए हैं। अच्छा, 55,000 रियाल का क्या करना है? पहले तो आप ये देख लें कि आपके पास इमरजेंसी फंड मौजूद होना चाहिए। इसके अंदर अगर वेल्थ क्रिएट करने की बात करें तो 3 चीज़ें मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आपकी एक्टिव इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके लिए आपको काम करना है, उसके लिए भी हम बात करते हैं। इसके बाद आपका लाज़मी इमरजेंसी फंड सेटअप होना चाहिए, जो इमरजेंसी फंड के अलावा और चीज़ें हैं जिसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह है, लाइफ इंश्योरेंस अगर आप कर सकते हैं वो, और आपकी बैक होम पेरेंट्स की इंश्योरेंस, आई डोंट नो कि कितनी वायबल है आजकल पाकिस्तान में पेरेंट्स की इंश्योरेंस करना, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपके पास स्पॉट मौजूद होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर आप एक्सपर्ट हैं, तो आपके पास कम से कम 1 साल का इमरजेंसी फंड मौजूद होना चाहिए। उसको आप किसी ऐसी जगह पे सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो। ऐसी जगह ना हो कि जैसे स्टॉक्स में ना लगाएँ उस पैसों को, क्योंकि अगर उन जगहों पे उन उन पैसों को स्टॉक में लगाएँगे, तो जिस टाइम पर अगर आपको ज़रूरत होगी और वो मार्केट नीचे होगी, तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। तो पहला एक्टिव इनकम, दूसरा इमरजेंसी फंड आपका सॉर्ट आउट होना चाहिए, और तीसरा ये कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट्स में क्या-क्या कर सकते हैं आप? अब मुझे नहीं पता कि आपके पास ये 55,000 दिरहम है, इसमें से कितना आपने इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी पोर्शन मौजूद है जिसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स मौजूद हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर फ़िलहाल जाएँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स पाकिस्तान के इतने एफिशिएंट मुझे लगते नहीं हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ। मार्केट अच्छी होती है ना, तो फिर तो हर म्यूचुअल फंड आपको अच्छे-अच्छे रिटर्न्स दिखा रहा होता है, लेकिन असल प्रॉब्लम आती है जिस वक़्त मार्केट डाउन होती है, उस वक़्त आपको असल चीज़ नज़र आती है, और मैंने तो एज़ सच कोई कंसिस्टेंटली अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छे फंड्स होते हैं, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है म्यूचुअल फंड से। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएँ, लेकिन उससे भी आप सिर्फ़ सीखें और उसके बाद अपना खुद इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें। कैसे करनी है इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट? आप अपना रोशन डिजिटल अकाउंट का पाकिस्तान के लिए अकाउंट बनाएँ, उसके अंदर पैसे भेजें और फिर वहाँ से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। या फिर लेट्स से अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए, तो न नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट मौजूद है, उसके अंदर इस्लामिक शरिया कंप्लायंट और कन्वेंशनल दोनों मौजूद हैं, उसके अंदर यूएसडी भी मौजूद है और पीकेआर भी मौजूद है, तो जिसके अंदर भी आपको समझ में आता है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीकेआर में आई थिंक ऑलमोस्ट कोई 17% का रिटर्न मिल रहा है, और यूएसडी के अंदर इस वक़्त कोई 8 टू 9% का रिटर्न मिल रहा है। एनुअल की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो ये आप कर सकते हैं, मैंने रोशन डीलर अकाउंट के ऊपर रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको देखना है कि लेट्स से इन्वेस्टमेंट करनी है आपको यूएस के स्टॉक्स में, अब मुझे सऊदीया का नहीं पता कि सऊदीया के अंदर तदावुल जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है, वो कैसा परफ़ॉर्म करता है। मैंने यूएई के अंदर तो स्टार्ट कर दी है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर मैंने 1-2 वीडियोज़ भी बनाई हैं उसकी। लेकिन वो थोड़ा-सा अगेन फ्रिक्शन आ जाती है जब आप सऊदीया से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं यूएई। तो मैं अगर सऊदीया की बात करूँ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि तदावुल में क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूएस के इंडेक्स फंड्स के अंदर आप कर सकते हैं, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत थोड़ी अमाउंट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी अमाउंट के लिए प्रॉब्लम वही आती है कि फ्रिक्शन आती है। जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट कि 25, 30, $40 के करीब लग सकते हैं पर ट्रांज़ैक्शन। तो उसके लिए फिर लोग ये करते हैं कि अपनी थोड़ी-सी अमाउंट बचा के रखते हैं और फिर एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके अंदर कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसके आपको सर्वा मिल सकता है, उसमें बराका मिल सकता है, उसमें इंटरैक्टिव ब्रोकर मिल सकता है। इसके सबके अपने-अपने रीज़न्स हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म्स के क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या इनके जो इसके ड्रॉबैक्स हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। उसको आप जाके देख सकते हैं, लेकिन आपको लाज़मी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अब वो पाकिस्तान में करें, चाहे आप यूएस की मार्केट में करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली डाइवर्सिफ़ाई करें, मिनिमम कॉस्ट के ऊपर करें, जिसके अंदर आपको ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट भी कम लग रही हो, जिसमें आपको फ़ीस भी कम देनी पड़ रही हो। ये मैं सारी अगेन मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने पॉडकास्ट की थी अपने इंग्लिश चैनल के ऊपर, अली ईरानी के साथ, एक पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत अच्छा ग्रुप है, सिम्पली एफआई, उसके वो मॉडरेटर हैं। बल्कि उसको उस ग्रुप को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक का ग्रुप है, उसको जॉइन कर सकते हैं। उसमें उसने एक बहुत बहुत अच्छी बात की थी, इन्वेस्ट नाउ ऑप्टिमाइज़ लेटर, यानी कि आज आपको या स्टार्ट नाउ ऑप्टिमाइज़ लेटर, यानी कि आज आप स्टार्ट कर दें, ऑप्टिमाइज़ बाद में कर लीजिएगा। बस ये देख लें कि बहुत ज़्यादा कोई नुकसान ना कर रहे हो अपने फ़ीस की कंडीशन में या ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट की कंडीशन में। बाकी आपको स्टार्ट फ़ौरन कर देना चाहिए, ऑप्टिमाइज़ बाद में करते रहें, उस इसी टाइम में आप सीखते रहेंगे। यूएई के जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें सर्वा हो गया, स्मार्ट क्राउड हो गया, गेटस्टेक हो गया, या ये बराका हो गया, इन सारे जो भी अकाउंट्स हैं, इसके अंदर रेफरल बोनसेस भी मिलते हैं। मेरे लिंक नीचे दिए हुए हैं, जिसके अंदर $250 दिरहम्स, $200 दिरहम्स, $25, $50 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स, वो आपको
रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे लिंक्स को यूज़ करेंगे। नीचे जो जो रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके कज़िन्स हैं या दूसरे फैमिली के अंदर लोग हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फाइनेंस से रिलेटेड फ़ील्ड के अंदर हैं और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं आपके ख़्याल में। अब मेरे ख़्याल से कमा भी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कितना वो उसको सस्टेन कर सकते हैं ये एक अलग बात है। आपने इतनी इनकम के ऊपर अगर 55,000 दिरहम्स या रियाल्स सेव किए हैं तो ये एक अच्छी बात है। इसके अंदर आपका पोटेंशियल मेरे ख़्याल से ज़्यादा है, लेकिन एज़ यू सेड कि आपको पीछे बैक होम पूरे घर को सपोर्ट करना है, सिबलिंग्स की एजुकेशन को भी देखना है, तो फिर डेफ़िनिटली मुश्किल होता है। लेकिन मेरे ख़्याल से एक आपको अपना बार सेट करना होगा, क्योंकि नॉर्मली जब जीसीसी कंट्रीज़ में लोग आते हैं ना, तो जो पीछे घर वाले होते हैं वो समझते हैं कि अब फ्लड गेट्स खुल गए हैं पैसों के। तो वो थोड़ा-सा आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अपने ही घर वालों के लिए। ये आपको उनकी बेहतरी के लिए करना है, क्योंकि अगर आप फ्लड गेट्स खोल देंगे तो वो उनको लगेगा ये बहुत आसान है, ईज़ी मनी है, गल्फ़ से जो आ रहे हैं पैसे, क्योंकि आपको लगता है कि टैक्स फ्री इनकम है, आसानी से पैसा बन रहा है, लेकिन वो सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं, इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई वाक़ई जेन्युइन प्रॉब्लम आती है तो डेफ़िनिटली ट्रांसफ़र करें पैसे और ज़्यादा हेल्प आउट करें। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि आप बाहर हैं, आप ज़्यादा पैसे डिस्पोज़ेबल इनकम आ गई है आपके पास, तो इसलिए आप उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उस तरह से ना करें जब तक आप उस काबिल ना हो जाएँ खुद से। जैसे वो जहाज़ में भी कहते हैं ना कि अगर कोई टर्बुलेंस आती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क अपने ऊपर लगाएँ, बच्चों को भी बाद में देखें, पहले अपने लिए हेल्प आउट करें। तो पहले अपने लिए आप देख लें और उसके बाद फिर दूसरों को देखें। ख़ैर, अब जो आपने एक और बात की थी कि आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल से जो मैंने रिसेंटली हुए 3-4 महीने से लिंक्डइन यूज़ करना शुरू किया और मुझे बहुत उसमें चीज़ें समझ में आई। मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी हमा सिद्दीकी के साथ लिंक्डइन के ऊपर, तो वो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन आई थिंक एक गेम चेंजर है किसी के लिए भी। मैंने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ लिंक्डइन पे देखी हैं। बस ये है कि लिंक्डइन को आप एज़ अ ऑनलाइन सीवी ना देखें, लिंक्डइन को एक एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना शुरू करें। उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें, उसके ऊपर आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट करें, वीडियो बेस्ड कंटेंट करें। आपने मुझसे पूछा है कि करियर के लिए क्या एडवाइस दें, तो मैंने ऐसे-ऐसे अकाउंट्स देखे हैं लिंक्डइन के ऊपर, जिसके अंदर 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा मैं। दोनों इंजीनियर्स हैं। एक को मैं जानता हूँ, मेरे ख़्याल से नुमान नाम है उनका। वो स्काडा और ऑटोमेशन और इस तरह की चीज़ें करते हैं, कोर्सेज़ भी देते हैं और लिंक्डइन उनका अकाउंट भी इसी तरह की चीज़ों के ऊपर बेस करता है। कंटेंट भी यूट्यूब का इसी तरह से क्रिएट करते हैं वो। 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं उनके और इंजीनियर हैं और अपना काम कर रहे हैं जैसे नॉर्मल कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह से उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डअप की। इस वक़्त वो नॉर्वे में हैं, कुछ दिनों पहले मेरी बात भी हो रही थी उनसे। वो इससे पहले दुबई में थे। तो इस तरह के लोग भी हैं। फिर मैंने एक और अकाउंट देखा लिंक्डइन के ऊपर, मैं नाम उसका भूल गया हूँ, वो यमन में होता है, वॉर टॉर्न कंट्री है, यमन के अंदर एक यंग लड़का है और अच्छी खासी उसकी लिंक्डइन फॉलोइंग है, जिसके अंदर वो टेलीकॉम इंजीनियर है। तो मेरी अपनी फ़ील्ड से थोड़ा-सा है, तो मुझे नज़र आता है वो बहुत अच्छी पोस्ट करता है लिंक्डइन के ऊपर, काफ़ी एंगेजिंग पोस्ट होती हैं। तो इसलिए और इसी तरह से मैंने और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ जिसके अंदर मैं तो अपना प्रोफ़ेशन जिस भी प्रोफ़ेशन के अंदर हूँ, उससे थोड़ा-सा हट गया हूँ, जो मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग अपने ही प्रोफ़ेशन के अंदर रहते हुए बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब आप उसको करेंगे तो शायद मज़ा भी आए आपको और उससे आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्डअप होगी और वहाँ से आपके लिए एक ऑप्शन क्रिएट होगा। आजकल के ज़माने में सिर्फ़ ये कहना कि आपके पास फाइनेंस की डिग्री नहीं है, आप उसमें फाइनेंस में कैसे एक्सेल करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। या फिर ये कहना कि आप इंजीनियर हैं, तो आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं आ सकती, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी भी कंडीशन में आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया के होते हुए आप के पास कोई लिमिट है नहीं कि कितना आप कमा सकते हैं या कितना ग्रो आप कर सकते हैं या अपनी ब्रांड किस तरह से बना सकते हैं। तो इस चीज़ की कोई भी लिमिट रही ही नहीं है। तो इसलिए मेरे ख़्याल से बड़ा गैप है। मेरे ख़्याल से सऊदीया के कंटेंट क्रिएटर्स बहुत कम नज़र आते हैं मुझको। ख़ास तौर पे जो लिंक्डइन वगैरह के ऊपर होते हैं, तो उसके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं कुछ एक कम्युनिटी बनाऊँ। मैंने उसके अंदर अपनी यूट्यूब मेंबरशिप भी ओपन की हुई है। उसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिटी कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करें, तो वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं मेंबर्स कम्युनिटी को। प्लस ये कि उसके अंदर कुछ बिहाइंड द सीन भी चल रहा होता है। मैं अलग से क्यू-एन-एज़ भी कर रहा होता हूँ, तो वो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं उस ऑप्शन को। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, अब मैं किस तरह से अपना जो एसेट बेस्ड इनकम की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम माय मंथली सैलरी, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक पॉडकास्ट की थी रिसेंटली शजील के साथ, जिसपे हमने लिंक्डइन पे बात की थी और पैसिव इनकम के ऊपर बात की थी थ्रू सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।